हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में गिरी पार्क क्षेत्र में दिवाली मनाने का अंदाज बेहद खास और परंपरागत है। हाटी समुदाय के लोग सप्ताह भर चलने वाले इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को सजाए रखते हैं, जो इस पर्व की विशेष पहचान है। गिरी पार्क क्षेत्र में गुरुवार से दिवाली की शुरुआत हो गई, जो पूरे सप्ताह चलेगी। गुरुवार शाम को गिरी पार्क क्षेत्र में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक रासा नृत्य किया और हुशू जलाकर दिवाली का स्वागत किया। इस पर्व में समूचे क्षेत्र में जश्न का माहौल होता है और लोग पारंपरिक परिधानों में सजी धजी झांकियों के साथ दिवाली का आनंद लेते हैं। गिरी पार्क क्षेत्र के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। यह उत्सव स्थानीय लोक परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक है, जिसमें ग्रामीण समाज पूरे उत्साह के साथ शामिल होता है। हाटी समुदाय द्वारा सहेजे गए ये अनोखे पर्व न केवल सिरमौर बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हैं और लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 2 क्षेत्र रेणुका और शिलाई, यहाँ की दिवाली अनूठी दिवाली होती है। ये दिवाली लगभग 10 दिनों तक चलती है और शिलाई की दिवाली तो 2 रूपों में मनाई जाती है, एक नई दिवाली और एक बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली जो आमतौर की दिवाली उससे 1 महीने बाद मनाई जाती है, जिसको हमारे क्षेत्र में मशरारी भी कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में इस दिन विशेष भोजन बनाया जाता है। दिवाली के 1 दिन पहले असकली बनाई जाती है, जिसको दाल के साथ खाया जाता है। और दिवाली वाले दिन धरोटी बनाई जाती है, धरोटी और पटांडे, जिसको बहुत ही चाव के साथ खाते हैं लोग, धरोटी पटांडे और भात। और शिलाई क्षेत्र में तो मूड़ा भी बहुत ही भारी मात्रा में बनाया जाता है, जो चावल का और गेहूं के दानों का बनाया जाता है भून करके। शिलाई में दिवाली का आगाज गाजे बाजे के साथ और लिंबर लगाकर किया जाता है और मंदिर तक लोग हर्षोल्लास के साथ नारे लगाते हुए जाते हैं, लिंबर लगाते हुए, और वहां पर जोत जगा करके उस ज्योति को वापिस अपने घरों में ला करके अपने घरों की दिवाली करते हैं और अपने घर में वापिस आकर के हुशू जलाए जाते हैं, जो कि घास को बांध करके एक छोटे से रूप में उसका एक बेल के साथ उसको बांधा जाता है और घुमाया जाता है जलाते हुए। और रात्रि के समय में गांव में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। पहले तो ये आयोजन नाटकों और रामायण के रूप में होता था। अब इसका रूप थोड़ा बदल चुका है। अब ये जो प्रोफेशनल व्यवसायिक जो कलाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है और वही लोगों का मनोरंजन करते हैं पूरी रात भर नाटियां गा के और डांस करके। तो इस तरह जो है हमारे क्षेत्रों में दिवाली कम से कम 10 दिनों तक चलती है। और एक विशेष भोजन जो हमारे दिवाली के समय में बनता है उसको कंजन बोलते हैं। वो यूनिक, पूरे भारतवर्ष में यूनिक भोजन होता है। वो खट्टे चावल लस्सी में बनाया जाता है। लस्सी में चावल को उबाल करके बनाया जाता है और केले के पत्तों में लपेट करके इसको कई दिनों तक खाया जाता है गुड़ के शरबत के साथ। तो ये विशेष भोजन हमारे क्षेत्र में तैयार किया जाता है, जो दिवाली के समय खाया जाता है। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।